नमस्कार, डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की एनालिसिस की ओर। क्या नीट विवाद अब और गहराएगा? राहुल गांधी ने सरकार के सामने रखी 3 बड़ी मांगे। क्या नीट पेपर लीक विवाद सिर्फ परीक्षा तक सीमित है या अब यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है? पिछले कई दिनों से इस मामले को लेकर देश भर में बहस जारी है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के सामने 3 बड़ी मांगे रख दी हैं। आखिर ये मांगे क्या है और सरकार पर किस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, आइए जानते हैं। बुधवार यानी 22 जुलाई को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नीट पेपर लीक मामले और छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने 3 प्रमुख मांगे रखी। पहली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के छात्रों से माफी मांगे और स्वीकार करे कि इस मामले में सरकार से गलती हुई है। दूसरी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और तीसरी, प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित लाठी चार्ज और बल प्रयोग के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राहुल गांधी ने, आइए जानते हैं कि आखिर कहा क्या। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उनके अनुसार इन मांगों को सुनने के बजाय प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर बल प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार है और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रति अपना समर्थन भी दोहराया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर इतनी आक्रामक क्यों है? कांग्रेस की आगे की रणनीति राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। इससे साफ है कि कांग्रेस इस मामले को संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है। लेकिन इससे पहले आखिर क्या हुआ था और पूरा मामला क्या है? आपको बता दें कि नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर पिछले कई दिनों से छात्रों और विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली में भी प्रदर्शन हुए। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों का ये बयान आ रहा है। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुए। अब सरकार का पक्ष क्या है और सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? केंद्र सरकार पहले भी कह चुकी है कि परीक्षा से जुड़े मामलों की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि राहुल गांधी द्वारा रखी गई 3 मांगों यानी प्रधानमंत्री से माफी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पुलिस कार्रवाई की जांच पर सरकार की ओर से फिलहाल कोई नई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सवाल यह है कि इसका असर किस पर पड़ेगा? इसका छात्रों और आम लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है? यह मामला लाखों छात्रों और उनके परिवारों से जुड़ा है। यदि परीक्षा प्रणाली में सुधार या नई नीतियां लागू होती है तो भविष्य की परीक्षाओं पर इसका असर पड़ सकता है। साथ ही यह मामला इस बात पर भी बहस छेड़ रहा है कि बड़े सार्वजनिक आंदोलनों के दौरान कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अब आगे क्या होगा? अब सबकी नजर सरकार की अगली प्रतिक्रिया और संसद की कार्रवाई पर है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार विपक्ष की मांगों पर क्या रुख अपनाती है और नीट मामले की जांच और छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों पर आगे क्या फैसला लिया जाता है। आने वाले दिनों में संसद के अंदर इस मुद्दे पर और तीखी बहस दिखने को मिल सकती है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हम बेशक सुनना चाहेंगे, तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।